इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल को बेंगलुरु ट्रांसफर कर दिया गया है। जी हां, वही महिला जिसने सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारा था, उसे अब तुरंत ज्वाइनिंग करने के आदेश दिए गए हैं। थप्पड़ मारने की घटना के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अब उन्हें बहाल कर तुरंत प्रभाव से बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ज्वाइनिंग करने के आदेश दिए गए हैं। इस मामले पर उन पे कई मुकदमे भी चलाए गए थे। उन्हीं में शामिल था आईपीसी की धारा 323, जिसके तहत आता है मारपीट करना, और धारा 341 जिसके अंतर्गत आता है रास्ता रोकना के तहत पुलिस ने ये उन पे कार्रवाई की थी। लेकिन किसान संगठनों की तरफ से इसका विरोध किया गया और अब उन्हें ज्वाइनिंग का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को लेकर कई बयान दिए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर आंदोलनकारियों की तुलना खालिस्तानी आतंकियों से भी की थी। उन्होंने लिखा था कि खालिस्तानी आतंकवादी आज सरकार पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन हम एक महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने इन्हें अपनी जूती के नीचे कुचल दिया था। भले ही उन्होंने इस देश को कितनी भी दर्द दी हो, कितना भी पीड़ा दी हो, लेकिन उन्होंने अपनी जान की कीमत पर इन्हें मच्छरों की तरह कुचल दिया, लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए, देश को विभाजित नहीं होने दिया। उनकी मृत्यु के दशकों के बाद भी आज भी उनके नाम से हम कांपते हैं। इनको वैसा ही गुरु चाहिए। कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर कई ट्वीट भी किए थे, जिस पर तीखी बहसबाजी भी हुई। इसकी वजह से ही उनके पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ के साथ सोशल मीडिया पर तीखी बहस भी हो गई थी। शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने कंगना के खिलाफ केस भी दर्ज कराया था। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल को बेंगलुरु ट्रांसफर कर दिया गया है। जी हां, वही महिला जिसने सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारा था, उसे अब तुरंत ज्वाइनिंग करने के आदेश दिए गए हैं। थप्पड़ मारने की घटना के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अब उन्हें बहाल कर तुरंत प्रभाव से बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ज्वाइनिंग करने के आदेश दिए गए हैं। इस मामले पर उन पे कई मुकदमे भी चलाए गए थे। उन्हीं में शामिल था आईपीसी की धारा 323, जिसके तहत आता है मारपीट करना, और धारा 341 जिसके अंतर्गत आता है रास्ता रोकना के तहत पुलिस ने ये उन पे कार्रवाई की थी। लेकिन किसान संगठनों की तरफ से इसका विरोध किया गया और अब उन्हें ज्वाइनिंग का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को लेकर कई बयान दिए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर आंदोलनकारियों की तुलना खालिस्तानी आतंकियों से भी की थी। उन्होंने लिखा था कि खालिस्तानी आतंकवादी आज सरकार पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन हम एक महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने इन्हें अपनी जूती के नीचे कुचल दिया था। भले ही उन्होंने इस देश को कितनी भी दर्द दी हो, कितना भी पीड़ा दी हो, लेकिन उन्होंने अपनी जान की कीमत पर इन्हें मच्छरों की तरह कुचल दिया, लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए, देश को विभाजित नहीं होने दिया। उनकी मृत्यु के दशकों के बाद भी आज भी उनके नाम से हम कांपते हैं। इनको वैसा ही गुरु चाहिए। कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर कई ट्वीट भी किए थे, जिस पर तीखी बहसबाजी भी हुई। इसकी वजह से ही उनके पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ के साथ सोशल मीडिया पर तीखी बहस भी हो गई थी। शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने कंगना के खिलाफ केस भी दर्ज कराया था।